दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, जहाँ पर योगी सरकार ने एक बार फिर से बकरीद के मौके पर जो नमाज सड़कों पर नमाज पढ़ी जाने वाली है उसको लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना दिशा निर्देश जारी किया है और उसमें उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी सूरत में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है और पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। दोस्तों योगी सरकार अपने साफ शब्दों में कहने के लिए जाने जाते हैं। योगी सरकार बिना किसी लाग लपाट के, बिल्कुल बिना किसी डिप्लोमेसी के जो स्पष्ट संदेश होता है वही स्पष्ट संदेश योगी आदित्यनाथ देना जानते हैं। तो आने वाले बकरीद को लेकर भी उन्होंने साफ स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जितने भी मुसलमान वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो मस्जिद में ही और अपने अपने घरों पर ही नमाज पढ़ें। तो इस पर बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ये आपत्ति दर्ज की है कि हमारी संख्या ज़्यादा है और घर कम है, मस्जिदें कम हैं, हम उसमें पढ़ नहीं पा रहे हैं नमाज, तो इसके लिए उन्हें सड़क पर नमाज पढ़ने की परमिशन दी जाए। तो योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि हम आपके नमाज पढ़ने के लिए सड़क पर जो यातायात है उस पर नियंत्रण नहीं खोना चाहते हैं। हम उसको जो है अवरोध उत्पन्न हो जाए ऐसा हम नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी जनसंख्या ज़्यादा है, घरें कम हैं, मस्जिदें कम हैं, तो आप शिफ्ट में नमाज पढ़ें। एक शिफ्ट में पढ़ें, फिर दूसरे शिफ्ट में पढ़ें, फिर तीसरे शिफ्ट में पढ़ें, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ें। एक शिफ्ट में अगर एक नमाज जो है 1 घंटा में हो सकता है तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 12 शिफ्ट में नमाज पढ़ें, लेकिन सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। दोस्तों ये तो हुआ यूपी की घटना। मैं आपको बता रहा हूं अभी नवनिर्वाचित सरकार जो पश्चिम बंगाल में हुई है, शुभेंदु अधिकारी जहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी सेम टाइप ऑफ अनाउंसमेंट किया है। वहां भी लोग आदतन, वहां पर लोग 15 साल से 35 सालों से सिर्फ लेफ्ट की सरकार, तुष्टीकरण की सरकार वहाँ थी, तो लोग आदतन जो है सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए चले आए थे शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने। लेकिन जब कानून ने अपना सख्त रूप दिखाया तब लोगों को समझ में आया कि यहाँ पर सरकार बदल चुकी है। अब जो है सड़क पर नमाज पढ़ना ये नियम बन गया है। अब मतलब नहीं पढ़ा जा सकता है। अब उनको ये नियम समझ में आ गया है कि ये सड़क पर नमाज पढ़ने का मतलब है कि नियम का उल्लंघन करना, नियम का तोड़ना। और भाजपा सरकार में नियम तोड़िएगा तो भाजपा सरकार आपकी क्या क्या तोड़ेंगे ये मुझे भी नहीं पता है। आपको ज़्यादा पता है क्योंकि आपकी ज़्यादा टूटेगी। तो ये तो हुआ पश्चिम बंगाल का हाल। मैंने दोस्तों देखा है पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर चले आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आज तक तो हम सड़क पर ही नमाज पढ़ते थे। पुलिस वाले उन्हें प्यार से समझा रहे हैं, प्यार से नहीं समझ रहे हैं, तो फिर डंडे की बरसात हो रही है। और दोस्तों इसके बाद आ जाती है, तो मैंने बताया जो सरकार का क्या पक्ष है। उसके बाद जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं, चाहे वो यूपी में अखिलेश यादव हों या फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, इनको जब ये सब नियम जब इन्फोर्स करवाया जा रहा है तो इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यह तो एक समुदाय के प्रति मोदी सरकार या योगी सरकार की जो घृणा भाव है ये दिखाया जा रहा है। दोस्तों योगी सरकार इस साल 2026 में मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, वो 2017 से लगातार मुख्यमंत्री हैं और 17 से लगातार यही काम वो करते आ रहे हैं। ईद हो, बकरीद हो, जुमा हो, चुमा हो, किसी चीज़ का भी नमाज
रोड पर नहीं पढ़ा जाएगा, ये स्पष्ट संदेश योगी आदित्यनाथ डे 1 से दे रहे हैं। अगर फिर भी यूपी के मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें गलती किसकी है? कानून की धारा साफ साफ कहती है कि आप अपने फायदे के लिए सड़कों पर अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। और अगर योगी आदित्यनाथ जो कानून के, जो संविधान की किताब लेकर आप घूमते हैं ना, उसकी एक एक लाइन को अक्षरशः पालन करवाने में योगी आदित्यनाथ सरकार की महारत हासिल है। आप देखिए, आप जुम्मे की नमाज पढ़िए, योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि आप जैसे मानेंगे हम वैसे मनवाएंगे। अगर आप वाद संवाद से मान सकते हैं तो हम वाद संवाद कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे तरीके से आना चाहेंगे तो योगी आदित्यनाथ उसके लिए भी तैयार है। तो आप देख लीजिए कि आपको कौन सा रास्ता चाहिए। हम तो कहेंगे भैया, मुसलमान समुदाय के लोगों से कहेंगे कि भैया आप अखिलेश यादव या अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के बहकावे में न आएं, क्योंकि जब आपको पुलिस की लाठियां पड़ेगी ना तो वो दर्द आपको झेलना है, वो दर्द आप झेलेंगे। अखिलेश यादव आपके बदले मार खाने नहीं आएंगे, ठीक है ना। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आपके बदले पिटाई खाने नहीं आएंगे। इन मौके पर आप नमाज पढ़ने जाओगे, उनके बहकावे में आकर वो अपने बंद एसी के कमरे से आपको पीटते हुए टीवी पर देखेंगे और फिर मजे लेंगे। और फिर उसके बाद जब आप पिट पिटा के घर जाओगे तब आपके लिए वो राजनीति चमकाने आएंगे। तो मैं तो कहूँगा कि आप थोड़ा सा उनसे ज़्यादा स्मार्ट बनिए और सड़क पर नमाज पढ़ने निकलिए ही मत, क्योंकि योगी सरकार है। यहाँ पर अगर आप गुंडागर्दी करते हैं तो रिस्क आपकी अपनी होती है, ये जान लीजिए। क्योंकि गुंडागर्दी का क्या हश्र होता है ये आपने देख रखा है यूपी में। अगर इतना जानने के बाद भी अगर आप गुंडागर्दी करते हैं, सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, तो इसका मतलब आप जानबूझकर अपने पैर को कुल्हाड़ी पर मार रहे हैं। तो इसमें पैर तो कटेगा ही ना भाई साहब, बताइए। तो इसीलिए मैं भी आपको समझा रहा हूं प्यार से कि किसी भी तरह का रिस्क लेने की कोशिश यूपी में न कीजिएगा। और अगर आपको रिस्क लेना है तो उस रिस्क के कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ परिणाम होते हैं, वो हो सकता है कि आपको भुगतने पड़ जाएं। सभी सरकारों में, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे सड़कों पर नमाज पढ़ने हो, चाहे लाउड स्पीकर का मामला हो, हर तरफ समान रूप से समान आचार संहिता लगाया जाता है। किसी भी तरह का किसी पक्ष के प्रति भेदभाव नहीं होता है। अगर उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने एक लाइन और कह दिया है कि अगर आपको कहते हैं कि शिफ्ट में भी पढ़ने के बाद आपकी नमाज पूरा नहीं हो सकती है, तो आप अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल करें। जो गलती आपके पूर्वजों ने आपके लिए कर दी है, वही सेम गलती आप जो है अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए न करें, ठीक है ना। आपके पूर्वज जनसंख्या बढ़ाते बढ़ाते चले गए कि न घर में जगह है न मस्जिद में जगह है, तो फिर आप भी वही गलती न करें। कम से कम आप अभी से ही जनसंख्या कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। तो ये सारे चीज़ें योगी सरकार ने एहतियात के तौर पर बताया है। पालन करना मुस्लिम समुदाय के लोगों का काम है। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार जो भी कह रही है आप उसको अक्षरशः पालन कीजिए और सड़क पर नमाज पढ़ने से बचें। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप सड़क पर नमाज पढ़ने जाना चाहते हैं तो रिस्क आपका है, शरीर आपका है, बाकी इसके आगे आप समझ जाइए। तो दोस्तों, आप लोग से अनुरोध रहेगा कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरा एनालिसिस समझ में आता है, पसंद आता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।